जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे, बहुत सारे लोग मिलेंगे, बहुत सारे लोग बिछड़ेंगे। कभी आपके पास धन आएगा, चला जाएगा। कभी प्रेमी संबंध ही आएंगे, चले जाएंगे। अगर आपको किसी चीज को संभाल करके रखना है तो वह आपका सत्य आचरण है। एक धनवान सेठ थे और वह ईश्वर के परम भक्त थे। उन्होंने जीवन में सत्य को धारण कर रखा था। सच बोलने की प्रक्रिया, कुछ भी हो झूठ नहीं बोलूंगा। बहुत सारे लोगों को गलतफहमी होती है कि झूठ नहीं बोलेंगे तो काम नहीं चलेगा। सेठ जी का सिद्धांत था, मैं सत्य बोलूंगा। सत्य बोलने के बहुत सारे फायदे होते हैं। सत्य का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि हम वह कार्य नहीं करते हैं जो दूसरों से छुपाना पड़े। और जब भी कोई कार्य दूसरों से छुपाना पड़ता है, इसका मतलब वह पाप है, वह घृणित है। तो सेठ ने जीवन में एक ही संकल्प धारण कर रखा था, मैं तो सत्य ही बोलूंगा। और धर्मम चरः सत्यम वद, अगर वेदों के सबसे एक ही सूत्र को उठा लिया जाए कि ईश्वर प्राप्ति का उपाय क्या है, तो सत्यम वद धर्मम चरः। एक बार जब भगवान स्वयं सेठ की प्रशंसा कर रहे थे, तभी मां लक्ष्मी ने कहा, स्वामी आप इस सेठ की इतनी प्रशंसा करते हैं, क्या मैं इसकी परीक्षा ले सकती हूँ? आप देखेंगे कि जो आपके सगी संबंधी भी है ना, वो भी चिढ़ जाते हैं। किसी की आप प्रशंसा करो तो वे उसमें कमी खोट निकालने लग जाते हैं। मां लक्ष्मी का भी स्वभाव समझ सकते हैं। और दूसरा चीज कि एक एग्जामिनर भी तो होता है आपके जीवन में। मां लक्ष्मी ने कहा कि मैं इसका एग्जाम लेना चाहती हूं। भगवान मुस्कुराए, बोला ओमस्तु, जैसी आपकी इच्छा। मां लक्ष्मी ने उस सेठ की परीक्षा लेने के लिए उसके स्वप्न में प्रवेश किया। जब ही सेठ को स्वप्न आया, मां लक्ष्मी उसके सामने आई, बोली हे मनुष्य, मैं धन की दात्री लक्ष्मी हूं। सेठ जी के आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वे बोले हे माता, आपके साक्षात दर्शन से मैं धन्य हो गया। बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? लक्ष्मी जी बोली कोई बात नहीं, कोई सेवा नहीं। आपको पता ही है कि लक्ष्मी का स्वभाव चंचला होता है। मैं आपको बस यही बताने आई हूं कि मैं बरसों से तुम्हारे भवन में निवास करते करते ऊब चुकी हूं। अब मैं यहां से जा रही हूं। सेठ जी बोले, मेरा आपसे निवेदन है कि आप यही रहें, किंतु अगर आपको यहां अच्छा नहीं लग रहा है तो भला आपको कैसे रोक सकता हूं? सेठ के इस उत्तर सुनने के बाद मां लक्ष्मी उनके घर से चली गई। थोड़ी देर बाद वे पुनः रूप बदलकर स्वप्न में सेठ के सामने आई, एक पुरुष के रूप में। और उन्होंने सेठ को बोला, तुम मुझे पहचान रहे हो? सेठ बोला नहीं। उस व्यक्ति ने बोला, मैं यश हूं, मैं ही तेरी कृति और प्रसिद्धि का कारण हूं। लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, क्योंकि मैं वही निवास करता हूं जहां मां लक्ष्मी रहती है। अब मेरा भी यहां कोई काम नहीं। सेठ ने कहा, ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपको जाना चाहिए तो आप सही हैं, आप जा सकते हैं। सेठ जी अभी भी स्वप्न में ही थे। उन्होंने देखा कि वह दरिद्र हो गए हैं और धीरे धीरे उनके सारे रिश्तेदार मित्र उनसे दूर हो गए हैं। जो लोग उनके नाम का गुणगान करते हुए नहीं थकते थे, अब वे भी बुराई करने लगे। और यही जीवन है दोस्तों। जब आपके पास लक्ष्मी होती है तो लोग मूर्ख को भी बुद्धिमान कहते हैं, कुरूप को भी सुंदर स्वरूप कहते हैं। लेकिन जब ही आपके पास धन चला जाता है तो आपके मान सम्मान पे चला जाता है। आप जीवन में कोई भी एक्शन लेंगे तो लोग आपको मूर्ख ही कहें। समय बीतने लगा। कुछ दिनों के बाद फिर एक व्यक्ति प्रकट होता है। बोलता है, भाई सेठ, मुझे पहचानते हो?
सेठ जी बोले नहीं। बोला मैं धर्म हूं। मां लक्ष्मी और यश के जाने के बाद मैं भी इस दरिद्रता में तुम्हारा साथ नहीं दे सकता, मैं जा रहा हूं। सेठ जी बोले जैसी आपकी इच्छा। धर्म भी वहां से चला गया। फिर मां लक्ष्मी सत्य के रूप में प्रकट हुई और बोली, सेठ मैं सत्य हूं। लक्ष्मी यश और धर्म जाने के बाद मैं भी यहां से जाना चाहता हूं। ऐसा सुन सेठ ने तुरंत सत्य के पांव पकड़ लिए और बोले, हे महाराज मैं आपको नहीं जाने दूंगा। सत्य के बिना मैं एक क्षण भी नहीं रह सकता। यदि आप चले जाएंगे तो मैं तत्काल ही अपने प्राण त्याग दूंगा। जीवन में सत्य नहीं रहा आपके मन में, वाणी में, क्रम में, तो दुनिया का कोई भी कार्य जो सही होगा वो आप नहीं कर सकते। उसका नींव ही सत्य होती है। वह सत्य स्वरूप पुरुष ने कहा कि तुमने तो बड़ी आसानी से बाकी सबको जाने दिया। लक्ष्मी चली गई, तूने नहीं रोका। यश चला गया, नहीं रोका। धर्म चला गया, नहीं रोका। सेठ जी बोले, मेरे लिए वो तीनों के बहुत महत्व हैं, लेकिन उन तीनों के बिना भी मैं सत्य को जान सकता हूं, इस ईश्वर को जान सकता हूं, मैं भगवान का भजन कर सकता हूं और मेरे जीवन का उद्देश्य ही यही है। परंतु यदि आप चले गए तो मेरे जीवन में झूठ प्रवेश कर जाएगा, मेरी वाणी अशुद्ध हो जाएगी। भला ऐसे वाणी से मैं अपने भगवान की वंदना कैसे करूंगा? सेठ जी का उत्तर सुनकर सत्य प्रसन्न होगा और कहा, तुम्हारी अटूट भक्ति ने मुझे यहां रुकने को विवश कर दिया है और मैं यहां से कभी नहीं जाऊंगा। सेठ अभी भी निद्रा में थे। थोड़ी देर बाद स्वप्न में धर्म वापस आया। बोला, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, क्योंकि जहां सत्य का निवास है वही धर्म का निवास है। धर्म अगर पैसों की मुहताज होती तो वह सती सावित्री के यहां नहीं, किसी कोठे पे मेनका और उर्वशी के पास हुआ करती। इतना बात सुनते ही यश भी वापस लौट आया। बोला, जहां सत्य और धर्म है वहां यश स्वतः ही आ जाता है, क्योंकि यश किसी पैसे का गुलाम नहीं है, किसी भी प्रलोभन का वो गुलाम नहीं है। यश तो उसका भी फैलता है जो सन्यासी होता है, जिसके पास कोई धन नहीं होता, पूरा दुनिया को छोड़ रखा है। अंत में मां लक्ष्मी भी आ गई। उसे देखते ही सेठ नतमस्तक होकर बोला, हे देवी मुझ पर आप कृपा करो। मां लक्ष्मी ने कहा, जहां सत्य, धर्म और यश हो वहां मेरा वास निश्चित है। जगत में परीक्षा सबकी होती है। सेठ तुम्हारी परीक्षा हुई थी। यश, धन, धर्म सब कुछ आवक जावक है, क्योंकि यह जो दुनिया है यह परिवर्तन का नियम है। अगर आपने जीवन में सिर्फ सत्य का सहारा लिया है, अपने संकल्प का सहारा लिया है, तो सारी चीजें पुनः प्राप्त की जा सकती है। इतना सुनते ही सेठ की नींद खुल गई। उसे यह सब स्वप्न लगा, पर वास्तविकता में कड़ी परीक्षा से उत्तीर्ण कर निकले थे। हमारे जीवन में भी बहुत सारी परीक्षाएं होती है और सचमुच यह जीवन भी स्वप्नवत है। आप अपने आप को बैकग्राउंड में रह करके देखिए। कभी परेशानी में होते हैं, कभी खुश होते हैं, कभी छोटी सी चीजों पे लोग प्रशंसा करता है और कभी गलत आक्षेप पे भी लोग आप पे टिप्पणी करते हैं। लेकिन अगर आप अपने स्वभाव में हैं, अपने आचरण में हैं, तो सारा चीजें वापस हो जाती है। इट्स योर लाइफ। आपको हमेशा अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि यह पूरा जो जीवन है यह स्वप्नवत ही तो है। आपने कल जो चीजों का अनुभव किया था और जो चीजें स्वप्न में अनुभव किया था, उसमें कोई अंतर नहीं है।
अंतर है तो सिर्फ इतना कि स्वप्न क्षणिक होता है, नींद खुलते ही आपको आभास होता है, और यह जीवन का स्तर स्वप्न से थोड़ा बड़ा होता है। मृत्यु के बाद आभास होता है कि अभी स्वप्न ही था। लेकिन बुद्धिमान पुरुष, ज्ञानी लोग इस जीवन को भी स्वप्नवत जीते हैं और इसके किसी भी आकर्षण से अटैच नहीं होते। इस जीवन को मिथ्या समझ करके आचरण करने वाले योगी अपने आप को ध्यान में प्रवृत्त करते हैं और इस जगत को स्वप्नवत समझ करके इसको छोड़ने का प्रयास करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी एंड ग्रेट डे अहेड।